अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वारिस इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में 20 एम्पेयर का एक बैटरी चार्जर है चाइना वाला। ये देख रहे हैं जी MN श्योर वाला। ये पुराना सेकंड हैंड है, कोई गाहक मेरे पास बनवाने के लिए लाया है। तो इसमें एक छोटा सा नुक्स था, तो मैंने कहा इसकी वीडियो बनाकर आप दोस्तों को बता दूँ, हो सकता है कि आपके साथ भी यही मसला पेश आए। तो जब मैंने इसके खोला है तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका ये जो फ्यूज़ लगा हुआ है, ये देखें, ये फ्यूज़ जिस पर ये ब्लैक वो चढ़ी हुई है प्लास्टिक, ये फ्यूज़ बिल्कुल ठीक था। ठीक है, उसके बाद जी FAT मैंने निकाल दिया। मैंने कहा ऐसा ना हो कि FAT बाद में शॉर्ट हो जाए। तो फिर उसके बाद जो है इसका ये IC नहीं है, यहाँ पर ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है इस पर वोल्ट बराबर नहीं आ रहे थे। तो मैंने ये समझा कि शायद ये IC ख़राब है, लेकिन ये IC ठीक था, क्योंकि दूसरा IC मैंने लगाया तो फिर भी यहाँ पर वोल्ट नहीं बन रहे थे। इस कैपेसिटर पर जो वोल्ट बनने होते हैं तो आपको पता है ना, यहाँ पर 8 वोल्ट जो हैं वो बनते हैं, तो वो नहीं बन रहे थे। तो जब तक ये 8 वोल्ट नहीं बनेंगे फिर आगे हमारा जो सर्किट है वो काम नहीं करता है। तो फिर उसके बाद मैंने ये रेजिस्टेंस चेक किए हैं, ये भी ठीक थी। FAT को निकाल के अलहदा से मैंने चेक किया तो वो भी ठीक था। ये रोशनी की तरफ शायद आपको सही नज़र आ जाए। तो असल में इस कैपेसिटर को जो वोल्ट मिल रहे होते हैं पॉजिटिव, और वही वोल्ट जो है इस 3843 IC को भी जा रहे होते हैं। तो पीछे जो रेजिस्टेंस लगी हुई थी वो ख़राब थी। ये देखें जी, मैंने उसकी जगह ये 3 रेजिस्टेंस जो हैं वो मिलाकर लगा दिए हैं। अब आप कहेंगे कि ये 3 रेजिस्टेंस मैंने क्यों मिलाकर लगाई हैं? वो इसलिए कि जो मतलूबा इसके ओम थे उसकी रेजिस्टेंस मेरे पास नहीं थी। तो मैंने क्या किया जी, ये 3 रेजिस्टेंस को जब मैंने सीरीज़ में लगाया तो वो ओम बराबर हो गए, तो यहाँ पर वोल्ट भी आ गए, और फिर यहाँ पर जो है ना अपना जो वोल्ट होते हैं FAT पर वो भी आ गए, और ये हमारा जो है सर्किट वो चालू हो गया। तो इस रेजिस्टेंस का भी आप ख्याल रखा करें कि यहाँ पर वोल्ट नहीं आ रहे होते हैं तो पूरा सर्किट काम नहीं कर रहा होता है।